Hello, my dear students. Today I am going to teach you a new lesson, a new poetry. एक नया पोइट्री पढ़ाने जा रहा हूँ. My grandmother's house. My grandmother's house is written by कमला दास. Now, अभी एक शॉर्ट बायोग्राफिकल स्केच में आपको पहले बताऊंगा कि कमला दास कौन है और कहाँ रहती थी. इसके बारे में थोड़ा हम जान लें. कमला दास was born on March 31, 1934. त्रिशूर एक जगह का नाम है. मालबर कोस्ट. कहाँ है मालबर कोस्ट में? Which is in केरला. ये कहाँ है? केरला में. ब्रिटिश इंडिया, उस वक्त के टाइम में ब्रिटिश इंडिया में रहते थे. डायड May 31, 2009 में वो इंतकाल कर जाती है पुणे में, इंडिया में. She was an Indian author. वो एक इंडियन पोएट ऑथर है, राइटर्स है. Who wrote, जिसने लिखी openly and frankly about female sexual desire. वो पूरा खुला हुआ लिखी. किसके बारे में? About female sexual desire. फीमेल के सेक्सुअल डिजायर के बारे में लिखी. And the experience of being an Indian woman. वो एक एक्सपीरियंस लेती है इंडियन वुमेन होने के वजह से. दास was part of a generation of Indian writers. इंडियन राइटर के जनरेशन में एक अच्छी राइटर है. whose work centered on personal or rather than colonial experience. वो जितना लिखी उसका सेंट्रल जो थीम था वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के बारे में और पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में. एंड हर शॉर्ट स्टोरीज, मेमोरीज, पोइट्री एंड ऐसे ब्रॉट हर रेस्पेक्ट. वो इतना लिखी. एंड नोटोरिएटी इन इक्वल मेजर. दास रोट बोथ इन इंग्लिश एंड अंडर द पेन नेम माधवी कुटी. उसका पेन नेम था माधवी कुटी. In Malayalam language of South India. In this poem, My Grandmother's House, she remember her memory go back to the grandmother's house where she spent her childhood. That is still से रिमिनिशंस दिस को याद करती है, वो भूले हुए चीज को याद करती है. इन दिस पोएम नाउ आई शैल टीच यू लाइन बाय लाइन द पोएम एंड एक्सप्लेन इट इन हिंदी. आई होप दैट यू विल कैच इट. Most of the time I shall use English language for your development, enriching your vocabularies. Okay, now I am going to read the line-wise poem and its explanations. Look at this. There is a house now far away where once I received love, that woman died. The house withdrew into silence. Snakes moved among books. I was then too young to read and my blood turned cold like the moon. How often I think of going there to peer through the blind eye of window. Now, hear this line first. I received. यहाँ पर कमला दास कहती हैं कि मैं वहां पाती थी वो घर में, जो घर में अब उसकी दादी रहती थी. देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे. वो जो घर है इट इज फार अवे. इट इज इन ए वेरी रिमोट और डिस्टेंस. इतने डिस्टेंस में जाती नहीं अवे. वेयर वंस आई रिसीव्ड लव. जहां पर मुझे प्यार मिलता था. दैट मीन्स माई ग्रैंड मदर वॉज लविंग मी. शी वॉज माई डॉटिंग ग्रैंड मदर. That woman died. That woman refers to grandmother. She is no more in this earth. She already has died, passed away. वो मर चुकी है. The house with you, पूरा मुकम्मल उसमें साइलेंस हो गया. Into silence.
स्नेक मूव्ड, यहां पर जो स्नेक मूव्ड करना कहता है, इट मे बी वहां पर कुछ डायरीज थी इसकी ग्रैंडमदर की डायरी थी जो हाथ से लिखी हुई थी, वो स्नेक और सर्पेंटाइल था, इसीलिए वहां पर एक इमेज भी पेश कर सकता है ये पोइट्री कि उसको देखकर कहती थी कि वो सांप की तरह लिखा हुआ तो उसमें सांप रेंग रहे थे, दैट मीन्स शी वाज अनएबल टू रीड इट। और यहां कह रहा है उसमें सांप रेंग रहे अमंग बुक्स, किताबों पर। आई वॉज देन टू यंग, वो घर जो था अब खंडर हो चुका है, उस वक्त में मैं बहुत ही यंग थी, मैं एक यंग लड़की थी, टू रीड एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड, पढ़ने को मैं बच्ची थी, यानी कि मैं पढ़ नहीं सकती थी। यहां पर देखो, देन टू यंग टू रीड, मैं बहुत ही यंग थी जो पढ़ नहीं सकती थी, एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, मेरा जो ब्लड है वो कोल्ड हो गया, दैट मीन्स आई वॉज इन फियर, आई वॉज टेरराइज्ड माई सेल्फ, मैं बहुत डर गई थी, मैं डरती थी। वो टर्न कोल्ड लाइक द मून, मेरा खून ठंडा हो गया था। कैसा? हैज हियर द पोएटिस यूज सिमिली लाइक मून, यानी कि मून के तरह। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, मैं अक्सर सोचती थी वहां जाने को। टू पियर थ्रू, अब वो दूर रहती है, टू पियर थ्रू द ब्लाइंड आइज ऑफ द विंडो, मैं चाहती थी देखो खोलकर, विंडो के कपड़े को खोलकर, उस कर्टेन को खोलकर बाहर देखती थी। और मैं अभी चाहती हूँ देखो, जस्ट लाइक लिसन टू द फ्रोजन एयर, मैं अभी चाहती हूँ वहां जो फ्रोजन एयर मेरी दादी के कमरे में आता था, फ्रोजन एयर, और उस एयर को मैं महसूस करना चाहती हूं, मैं उसके आवाज को सुनना चाहती हूं। जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, मैं चाहती हूं उस ठंडे हवा के झोंके के आवाज को सुनना। और इन वाइल्ड डिस्पायर, मैं क्या है? वाइल्ड डिस्पायर, अभी क्या हूं? मायूस, pick a harmful of darkness to bring it here. Here she is now, again lost in imagination. Handful of darkness, handful of darkness लाकर यहाँ पर दो, to lie मैं यहाँ पर सो, behind my door like a brooding dog, behind my door, वो इतना ठंडा हवा था और इतना डार्कनेस, बहुत ही यानी कि चार्मिंग था, जिसको कहते हैं स्मूथ था। और बिहाइंड माई डोर लाइक ए ब्रूडिंग डॉग, यहां पर देखिए ब्रूडिंग डॉग के तरह, ब्रूडिंग डॉग जो डॉग कुत्ता हर वक्त सो के सोचता रहता है और सोया रहता है, उस तरह मुझे नींद आ जाए। यू कैन नॉट बिलीव, आप लोग जो सुन रहे हैं ना मेरी पोइट्री को, मैं जो बतला रही हूं, तुम यकीन नहीं करोगे, बिकॉज इट इज द रिमिनिसेंस ऑफ द पोएटिस, ये पोएटिस का रिमिनिसेंस है, इसका वो याददाश्त है, मेमोरीज है। वो कहती है दैट यू कैन नॉट, तुम यकीन नहीं करोगे। डार्लिंग, फिर यहां पर देखिए एक वर्ड लिखा डार्लिंग, ए सुनने वाले, जो सुनते हैं वो अपने सुनने वाले को लव्स को कहती है, कोई भी उसके लवर्स हैं जो उसको चाहते हैं उनको उसके तरफ कहती है डार्लिंग। आप लोग यकीन नहीं करो, अभी तुम बच्चे बैठे हो, मैं कहूँ डार्लिंग, तुम लोग यकीन नहीं करो। वाज क्या न्यू, क्या तुम यकीन करोगे? दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, मैं ऐसे घर में रहती थी। वंस एंड वाज प्राउड, मैं बहुत ही फक्र महसूस करती थी उस जगह, यानी कि दादी के घर में। एंड लव्ड, मुझे प्यार किया जाता था, मैं वो घर में रहती थी जहां मेरी दादी मुझको। आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ, मैं अभी अपना रास्ता खो गई हूं, लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर, मैं अजनबी के दरवाजे में जाके मांगती हूं कि मुझे प्यार करो। नाउ आई वुड लाइक टू शो माई सेल्फ in the way, in the nature that other will love me, जो स्ट्रेंजर है मुझको प्यार करे। मगर स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव, मैं वहां जाती थी, अब जाती हूं, अब प्यार नहीं है, बिकॉज वो ग्रैंड मदर थी,
मेरी ब्लड रिलेटिव्स थी, वो मेरी खुद माँ थी, समझ लो कि वो मुझको कितना प्यार करते। देखिए रिसीव लव, यहाँ पर कहते डोर्स टू रिसीव लव। आज मैं दरवाजे दरवाजे जाती हूँ स्ट्रेंजर्स के प्यार पाने के लिए, एटलीस्ट इन ए स्मॉल चेंज, बहुत कम चेंज नहीं हुआ। नाउ लिसन टू मी है माय डियर स्टूडेंट, इट इज द फुल स्टोरी व्हिच इज डिस्क्राइब्ड बाय कमला दास अबाउट हर childhood whenever she was spending the days with his grandmother. The grandmother already has died, मर चुकी है। The house become क्या हो गया है, एकदम खंडर हो गया है, कुछ नहीं है। वो उस मेमोरी को याद करके ये पोइट्री को लिखती है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड, आप समझ गए। लेकिन याद रखना होगा कि जब ब्रेन मास्टर स्पोकन इंग्लिश को आप मारिएगा, उसमें देखिएगा प्लेलिस्ट, वो प्लेलिस्ट में पोइट्री वर्ड में जब मारिएगा पूरा पोइट्री आप पा जाएगा। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आप पोइट्री पाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बनाने को तो तकलीफ होता है, कुछ तो मैं ज्ञान दे रहा हूँ। ओके, थैंक्स अ लॉट।